जनता ने कहा मोदी को श्री राम, योगी को हनुमान, दंग रह गए अखिलेश, उड़ा दी खिल्ली। जब योगी आदित्यनाथ के पास नहीं मिला एक भी रुपया तब दंग रह गई जनता, बोले फकीरों की जिंदगी जीते हैं सीएम योगी। लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव का बड़ा धमाका, बीजेपी को दे दी टेंशन। जो काम बीजेपी ने नहीं किया वो अखिलेश ने कर दिखाया, यूपी को अखिलेश ने जगमगा दिया। हर योगी का ऐसा लगा नारा के झूम उठे योगी, उधर अखिलेश रह गए दंग। जी हाँ, लोकसभा इलेक्शन 2024 को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। जी हाँ, यूपी की 80 लोकसभा सीटों को लेकर एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ अपना पूरा दमखम चुनाव पर लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव चाल पर चाल चलकर सारी पार्टियों को अपनी तरफ करके 80 लोकसभा सीटों को अपनी तरफ करना चाहते हैं। जी हाँ, बीजेपी पार्टी अकेली एक तरफ है तो वहीं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, आरएलडी एवं अन्य पार्टी अखिलेश यादव के साथ जुड़ती नजर आ रही है। लेकिन क्या सारी पार्टियों को एक तरफ करके लोकसभा इलेक्शन में अखिलेश यादव जीत पाएंगे? जी हां, अगर सारी पार्टियां एक साथ हो गई तो बीजेपी पार्टी को बहुत बड़ी टक्कर दे सकती है। जी हां, अखिलेश यादव की लगातार 2 बार हार होने की वजह से अखिलेश यादव काफ़ी चिंता में रहते हैं और वहीं योगी आदित्यनाथ अखिलेश को 2 बार हराने और चुनाव जीतने के अलावा अखिलेश यादव पर तंज कसते नजर आते हैं। जी हाँ, इससे पहले इतना बड़ा घमासान युद्ध चुनाव में पहले कभी देखने को नहीं मिला। इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश और योगी दोनों अपनी पार्टियों को लेकर मजबूती से खड़े हैं। जी हाँ, जिस तरह से देखा जाए तो देश में बीजेपी को लेकर लोग काफी उत्साहित रहते हैं क्योंकि बीजेपी पार्टी के आने के बाद देश में अनेकों काम हो गए। जी हाँ, एक सर्वे के अनुसार लोगों से पूछा गया कि बीजेपी पार्टी में आपको क्या दिखता है, तो वहीं लोगों ने जवाब दिया कि बीजेपी पार्टी में पीएम मोदी श्री राम लगते हैं तो वहीं योगी आदित्यनाथ श्री हनुमान लगते हैं। जी हाँ, ये बात कहना गलत नहीं होगा कि पीएम मोदी और अखिलेश यादव के पास काला धन का 1 रुपया तक नहीं है। जी हाँ, ये बात कहना गलत नहीं होगा कि पीएम मोदी और योगी के पास काला धन का 1 भी रुपया तक नहीं है। वहीं एक वीडियो ऐसा वायरल हो रहा है जब योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में एक हवन कुंड पर बैठकर जमीन का भूमि पूजन कर रहे हैं और यही भूमि पूजन गरीब लोगों की सहायता और माफियाओं को साफ करने के लिए था और उसी जमीन पर गरीबों के लिए मकान बनवाने के लिए था ये पूजन किया जा रहा था। उसी दौरान जब पंडित जी ने दक्षिणा कराने के लिए कहा तो उसी समय योगी आदित्यनाथ ने अपनी जेब में हाथ डाला और जेब को टटोलते रहे, लेकिन 1 भी रुपया नहीं मिला। जी हाँ, इसी बीच लोगों का कहना है कि इतने बड़े मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी सीएम योगी फकीरों की जिंदगी गुजार रहे हैं, तो वहीं पीएम मोदी को श्री राम बताया जा रहा है क्योंकि श्री राम का भी शरीर पवित्र था और पीएम मोदी का भी शरीर पवित्र है। जी हाँ, 2024 का इलेक्शन जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की धड़कन तेज होती जा रही है। जी हाँ, इतना बड़ा घमासान युद्ध चुनाव में पहले कभी नहीं देखने को मिला, लेकिन अब की बार तो अखिलेश और योगी आदित्यनाथ चुनाव जीतने के लिए चाल पर चाल चल रहे हैं। जी हाँ, जब जब सदन में अखिलेश यादव और योगी सामने आते हैं तब तब सदन में एक सन्नाटा सा छा जाता है। जी हाँ, लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश ने अपने कार्यकर्ताओं पर भी निशाना साधा है। जी हाँ, निकाय चुनाव और ईवीएम चुनाव में अखिलेश की हार होने की वजह उन्होंने कार्यकर्ताओं को बताई, लेकिन अब की बार तो अखिलेश खुद ये जिम्मेदारी अपने हाथ में लेंगे। जी हाँ, यूपी में 80 सीटों पर सबकी नजर है, लेकिन अखिलेश ने यह बयान दे दिया कि 80 हराओ बीजेपी हटाओ और बीजेपी को लेकर ऐसे ऐसे बयान दे दिए जिससे योगी और पीएम मोदी दंग रह गए। जी हाँ, हाल ही में उन्होंने 2 ऐसे नारे दिए जिससे बीजेपी टूटने पर मजबूर हो गई। जी हाँ, उनका पहला नारा था 80 हराओ बीजेपी हटाओ और दूसरा नारा ठक्का साथ ठक्का विकास। लेकिन लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी का होगा क्योंकि सपा के अध्यक्ष सपा के साथ नहीं है, तो वहीं सपा के अध्यक्ष अखिलेश की कोई बात नहीं मानते हैं, ना ही उनकी कोई बात सुनते हैं। जी हाँ, आए दिन यह खबर फैली रहती है कि सपा के अध्यक्ष सपा छोड़ रहे हैं और धीरे धीरे अन्य पार्टियों में जुड़ रहे हैं। इसका फायदा सीधे बीजेपी को होगा क्योंकि यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के अलावा कोई तीसरी पार्टी नहीं है। जी हाँ, एक तरफ तो अखिलेश यादव दावा करते हैं कि यूपी में बीजेपी के नेता ही हराएंगे, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि सपा के अध्यक्ष सपा छोड़ रहे हैं। अब कौन सही है कौन गलत है ये तो आने वाले लोकसभा इलेक्शन में ही पता चलेगा। जी हाँ, इसी बीच योगी आदित्यनाथ को कहा गया नारा हर हर योगी। जी हाँ, इस नारे को लेकर अखिलेश काफी चिंतित रहते हैं क्योंकि यूपी में आए दिन योगी के नारे लगाए जाते हैं। जी हाँ, जब से यूपी में योगी आदित्यनाथ आए हैं तब से सपा को नुकसान ही उठाना पड़ रहा है। जी हाँ, निकाय चुनाव से लेकर ईवीएम चुनाव तक अखिलेश यादव को नुकसान उठाना पड़ा है।
इन दोनों पार्टियों के अलावा कोई तीसरी पार्टी ऐसी नहीं है। यहाँ लोकसभा इलेक्शन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे अखिलेश यादव बीजेपी पर वार पलटवार तो करते ही हैं, लेकिन अखिलेश यादव चाल पर चाल चलकर भी सारी पार्टियों को अपनी तरफ करके लोकसभा इलेक्शन की सारी सीटों को अपनी तरफ करना चाहते हैं। जी हाँ, उनकी ये चाल अगर कामयाब हो गई तो बीजेपी को एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। जी हाँ, आने वाले इलेक्शन में बीजेपी नीचे भी गिर सकती है। तो वहीं दूसरी ओर सपा अध्यक्ष के नेताओं ने भी बीजेपी पर आरोप लगाया है और कहा है कि जो अखिलेश ने काम किया है वो बीजेपी ने नहीं कर सकती है। अखिलेश के राज में जनता को किसी भी प्रकार का दुख नहीं हुआ। अखिलेश ने हमेशा लोगों के साथ खड़े रहने की शपथ ली और साथ खड़े रहे। जी हाँ, आने वाले लोकसभा इलेक्शन में योगी और अखिलेश के बीच काफी ज्यादा कांटे की टक्कर होने वाली है। एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ का कहना है कि उनको एक भी सीट नहीं मिलेगी, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव का कहना है कि 80 हराओ बीजेपी हटाओ। जी हाँ, लगातार अखिलेश की 2 बार हार होने की वजह से अखिलेश काफी ज्यादा चर्चे में आ गए हैं, लेकिन अखिलेश अब की बार पूरा चौकन्ना हो गए हैं। जी हाँ, यहाँ पिछली बार उन्होंने कार्यकर्ताओं पर दोष डाला और कहा था कि ये सब कार्यकर्ताओं की साजिश है, वरना एक भी सीट बीजेपी के खाते में नहीं जाती। लेकिन अब की बार तो अखिलेश ने ये जिम्मेदारी खुद अपने हाथों में ले ली है। जी हाँ, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी है। एक तरफ तो बीजेपी हैट्रिक करने का दावा कर रही है, तो वहीं विपक्षी पार्टियां महागठबंधन की कयावाद में जुटी है। हर किसी की नज़र उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर है। जी हाँ, बीजेपी इन सभी सीटों पर एक तरफा जीत का दावा कर रही है, तो वहीं विपक्षी ओबीसी के मुद्दे पर बीजेपी को हराने का प्लान बन रहा है। इन सबके समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी में सभी विपक्षी पार्टियों को उनके साथ आने की अपील की है। जी हाँ, अब ये देखना होगा कि 2024 का इलेक्शन आखिर कौन जीतेगा, योगी या फिर अखिलेश। जी हाँ, घमासान युद्ध तो छिड़ा हुआ ही है। ये जानना बेहतर होगा कि आखिर सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा काम कराने वाली पार्टी कौन सी है।